हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आशा करती हूँ। तो हमने वर्ण के बारे में अच्छे से जान लिया था कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के भेद। तो अब वर्ण के बाद हमारा सेकंड चैप्टर आता है शब्द। तो शब्द में बात करते हैं हम सबसे पहले कि शब्द क्या होते हैं, शब्द किससे बनते हैं। वर्णों के मेल से ही तो शब्द बनते हैं, वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से तो शब्द बनते हैं, लेकिन वर्णों के सार्थक मेल से, कैसे मेल से? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब बोलो वर्णों के मेल से, तो वर्णों के मेल से तो हमने क्या कौन सा वर्ण लिए? ए हो गया प्लस मैं प्लस च प्लस क। तो ये क्या बना? ये कोई शब्द बना क्या? अमचक। अमचक कोई शब्द होता है क्या? तो नहीं। वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णों का जब सार्थक मेल होता है तब शब्द बनते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिखा? क प्लस अ प्लस मैं प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो क्या बना? कै प्लस ऐसे क्या बन गया? कै बन गया। प्लस मैं प्लस ऐसे क्या बन गया? मैं बन गया। और ले प्लस ऐसे क्या बन गया? ले बन गया। तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? ये हमारा शब्द बन गया कमल। तो कमल का जैसे हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक कमल का फूल आता है, या किसी का नाम भी हो सकता है कमल। तो शब्दों का जहाँ सार्थक मेल होता है, शब्दों का क्या होता है? सार्थक मेल। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। दोनों एक ही बात है। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से या ध्वनि से जो शब्द बनता है वो शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? कि शब्द के प्रकार, कि शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तो शब्द के सबसे पहले हम बात करें स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्दों के भेद, तो उसमें शब्दों के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है संकर और पांचवा होता है विदेशज। पहले तो हम ये 4 ही भेद पढ़ते थे। कौन कौन से पढ़ते थे? पहले हम 4 भेद पढ़ते थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब एक ये संकर शब्द है, ये भी इसमें ऐड हो गया, तो इसलिए शब्द के कितने भेद हो गए? 5 भेद। 5 भेद कैसे? स्रोत या इतिहास के आधार पर। ठीक है। तो एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? तत्सम शब्द की। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं, मतलब जिनको बिना किसी बदलाव, बिना किसी छेड़छाड़ के ऐसे के ऐसे एज इट इज़ किसमें ले लिया है? संस्कृत से हिंदी में ले लिया है। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, पृथ्वी, रात्रि, ये सारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। हम इनको हिंदी में जब यूज़ करते हैं तो एज इट इज़ ऐसे कैसे करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें किसकी? तद्भव शब्द की। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से बदल कर, मतलब वे शब्द जिनको हम संस्कृत से बदल कर हिंदी में लाए हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, सॉरी तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से बदल कर उन्हें हम हिंदी में लाए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। या फिर ऐसे कह लीजिए कि तत्सम, संस्कृत के वे शब्द जो कुछ बिगड़ कर हिंदी में प्रचलित हुए, मतलब उनके साथ हमने क्या कर दी? थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर दी और उनको चेंज कर दिया। जो संस्कृत से चेंज होकर जो हिंदी में प्रचलित हुए हैं, हिंदी में आए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव ये दोनों बातें याद रखना। तत्सम कौन से होते हैं? जो एज इट इज़, जो के त्यों संस्कृत से हिंदी में आ गए, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। और जो संस्कृत से बदलकर जो हिंदी में आए हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। तो जैसे हस्त, हस्त क्या है? हस्त से तत्सम, और जब हम इसको हिंदी में लेके आए तो क्या कर दिया? हाथ। कर्ण, कर्ण का क्या है? कर्ण संस्कृत का शब्द है, इसको हम जब हिंदी में परिवर्तन किया तो क्या लिख दिया? कान लिख दिया। ऐसे ही रात्रि, रात्रि क्या है? तत्सम का शब्द है, बट इसको जब हमने हिंदी में परिवर्तित किया तो इसको क्या बोल दिया? हमने रात बोल दिया। ऐसे ठीक है। अग्नि, अग्नि को आग, पृथ्वी को धरती, ऐसे इनको हम चेंज करके और तद्भव शब्द बना दिया इनका। तो तत्सम और तद्भव में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट कौन सा लेके आते हैं? देशज। देशज कह लो या देसी कह लो, एक ही बात है। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? देसी शब्द। तो देसी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द स्थानीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जो शब्द स्थानीय भाषाओं से, मतलब जो हमारी आम बोलचाल की जो स्थानीय भाषा है उनसे हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं देसी शब्द। जैसे रोड़ा, बैंगन, सेब। तो देसी शब्द कौन कौन से हो गए? जैसे रोड़ा हो गया, बैंगन हो गया, सेब हो गया, गाड़ी हो गया, पगड़ी हो गया, जूता हो गया, पैसा हो गया, भिंडी हो गया, लोटा, खिड़की, तेंदुआ, बहुत सारे शब्द हैं। चस्का, झटपट, ठसक, गड़बड़, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी स्थानीय भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं देशज शब्द। तो देशज आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद है संकर। संकर शब्द क्या होते हैं? उसके बाद बात करते हैं हम संकर शब्द की। संकर दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं। जैसे खून और पसीना, बेडोल, फारसी प्लस हिंदी, अंग्रेजी प्लस हिंदी, टिकट घर,
देखो ये पहला, सॉरी एक सेकंड, देखो खून और पसीना, बेडोल, ये किससे मिलके बना हुआ है? खून है ये फारसी का शब्द है, और पसीना है वो हिंदी का शब्द है, बे है वो फारसी का शब्द है, और डोल है वो किसका है? हिंदी का शब्द है। तो दो भाषाएं हो गई, एक फारसी और एक हिंदी। अब जेल है वो अंग्रेजी का शब्द है, और खाना है वो हिंदी का है। टिकट अंग्रेजी का शब्द है, और घर है वो हिंदी का है, हिंदी का शब्द है। तो इस तरह से जो दो लैंग्वेज से मिलके जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे और एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं कि, तो जैसे डबल रोटी प्लस रोटी हो गया, डबल इंग्लिश का शब्द है, रोटी हिंदी का है। फिर रेल प्लस गाड़ी, गाड़ी हमारा देसी भाषा का शब्द है, रेल हिंदी का शब्द है। ऐसे ही जो दो लैंग्वेज से मिलकर जो शब्द बने हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हों, मतलब हिंदी को छोड़कर जो अन्य भाषाओं से जो शब्द आए हैं उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द में बहुत सारे हैं, जैसे अरबी भाषा के कुछ शब्द हैं, अखबार, आदत, आखिर, अमीर, ईमान, इनाम, ईमान, उम्र, औरत, कसूर, ये बहुत सारे शब्द हैं। एक बार आप इनको वीडियो पॉज करके और आप सारे देख लेना। फिर उसके बाद है फारसी के शब्द, अदा, अगर, आमदनी, आईना, आवाज़। तो ये जो सारे जितने भी शब्द हैं। फिर तुर्किश के शब्द हैं, तोप, तमाशा, कैंची, खंजर, चेचक, चम्मच। फिर अंग्रेजी के शब्द हैं, अफसर, अपील, कमेटी, कलेक्टर, ग्लास, अस्पताल, गैस, टिकट। फिर फ्रेंच के शब्द, लैंप, मेयर, आल्पिन, सूप, पिकनिक, कारतूस। फिर जापानी के हैं, रिक्शा। तो इन सभी शब्दों को आप एक बार वीडियो को पॉज करके और आप देख लीजिए। ये जितने भी शब्द हैं ये हिंदी को छोड़कर किसी दूसरी भाषा से आए हैं, तो इनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में हम इनका यूज़ करते हैं जब, तो ये कौन से शब्द हो गए? विदेशी शब्द हो गए। तो आगे इसके बाद देखते हैं। फिर ये अंग्रेजी देख लिया था, फ्रेंच, जापानी शब्द हो गया, रिक्शा। चीनी के शब्द हो गए। चीनी भाषा कौन से हो गए? चाय, लीची, चीनी। फिर पुर्तगाली, अलमारी, इस्त्री, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, गोदाम, नीलम, पादरी। ये सारे बहुत सारे हैं। ये एक बार आप वीडियो पॉज करना और इसको पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से आएंगे। और फिर पूछ लेते हैं कि जैसे रिक्शा दे दिया, फिर पूछेंगे कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो या फिर दे देंगे कि बाकी और दे देंगे अलग भाषा के, और एक रिक्शा दे देंगे तो बोलेंगे कि इनमें जापानी भाषा का शब्द कौन सा है। तो इसी तरह से एग्जाम में आते हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके और इनको पढ़ लेना। तो अब हमने देख लिया था कि स्रोत के आधार पे कितने भेद थे? 5 भेद थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये 5 थे। अब उसके बाद हम कौन से देखेंगे? अब देखेंगे व्युत्पत्ति और रचना या बनावट के आधार पे कि इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, इनकी रचना या बनावट किस प्रकार की, उस आधार पे हम ये इसके भेद देखेंगे शब्द के। तो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है रूढ़ शब्द। फिर उसके बाद आता है यौगिक। सबसे पहले रचना और बनावट के आधार पर कौन सा हो गया? रूढ़ हो गया, फिर यौगिक हो गया, और फिर योग रूढ़ हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की, कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे जो सामान्य शब्द होते हैं। कौन से? जो सामान्य जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, मतलब जो एक सिंगल शब्द होता है, जो जिसमें दूसरे शब्द से कोई जुड़ा हुआ नहीं होता, जो सिंगल होता है। या जो सामान्य से, जो हमारे कमल, घोड़ा, घर, मकान, कुर्सी, चेयर, ये सब वर्ड हो गए, तो वो सब क्या हो गए? वो रूढ़ शब्द हो गए। उसके बाद कौन सा आता है? यौगिक। तो रूढ़ आई होप समझ में आ गया कि जो क्या है? जो सामान्य शब्द है, जो नॉर्मल जो हो गए, जो वो जैसे कि क्या ये इसमें दे रखा है, कमल, घोड़ा, जल, रसोई, मकान, छत, कुर्सी, मेज़। ये सारे जितने भी हमारे जो दो भाषाओं, सॉरी दो शब्दों से मिलकर नहीं बने हैं, जो सिंगल शब्द हैं, वही क्या है? रूढ़ शब्द। उसके बाद है यौगिक। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक मतलब जिसमें क्या? योग शब्द में आ रहा है ना कि योग, तो जो योग मतलब जो दो शब्दों से जुड़ के बने हैं, जो किनसे? दो शब्दों से जो जुड़ के बने हैं। जैसे क्या हो गया? पुस्तक प्लस आलय, तो इसमें दो शब्द हो गए, एक तो हो गया पुस्तक और एक आलय, मतलब दोनों सार्थक होने चाहिए। ये पहला भी सार्थक होना चाहिए और ये दूसरा भी सार्थक होना चाहिए, दोनों का मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी दो शब्दों का योग है वो यौगिक शब्द कहलाएंगे, नहीं। अब पुस्तक का मतलब क्या होता है? पुस्तक मतलब किताब, और आलय मतलब होता है घर। तो जहाँ पुस्तकों का घर है, पुस्तकों के लिए जो घर है वो क्या है? पुस्तकालय, वही क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। तो जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठ पढ़ने के लिए जो शाला है वो विद्यालय, विद्या के लिए जो घर है वो विद्यालय। तो ऐसे ही जो दो शब्दों के योग से जो बने हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर बात आती है कि योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से भी बने हुए हैं और जो किसी तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, जो किसी तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। जैसे पीताम्बर, हमने क्या लिखा? पीताम्बर। पीला अंबर, पीत मतलब कपड़ा, अंबर मतलब
नहीं सॉरी, पीत मतलब पीला, अम्बर मतलब कपड़ा। तो पीले कपड़े वाला कौन है? पीले कपड़े वाला है श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण जी। तो ये किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है ना। ये दो शब्दों के पीत प्लस अम्बर, इसमें क्या हो गया? दो शब्दों का योग भी है, दो या दो से अधिक का भी हो सकता है। पीत प्लस अम्बर, अम्बर। और इनका मतलब जब हम निकालते हैं पीताम्बर, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। जैसे ही दशानन, 10 प्लस आनंद क्या हो गया? एक सेकेंड, इसमें 10 प्लस आनंद, तो इसमें दोनों का मुंह सॉरी अर्थ निकल रहा है। 10 मतलब कि 10 और आनंद मतलब मुख। तो जिसके 10 क्या है? मुख है। वो क्या है? वो किसको कहा गया है? वो किसको कहा गया है? रावण को कहा गया है। 10 मुख वाला किसको कहा गया है? रावण को कहा गया है। तो इसमें दो शब्दों का योग भी हो गया और वो किसी तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। इनको वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ये किसके लिए यूज हुआ है? गणेश जी के लिए यूज हुआ है। फिर पीताम्बर हो गया, लंबोदर हो गया, दशानन हो गया। तो ऐसे ही और बहुत सारे। और जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला है जिसका क्या? गला, कंठ, तो वो कौन है? वो शिव जी हैं, शंकर भगवान है। तो ये भी किसी तीसरे का मतलब वो अर्थ प्रकट कर रहे हैं इसी तरह से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया योग रूढ़। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फिर क्या है? फिर है प्रयोग। प्रयोग के अनुसार शब्द के भेद। जब हम उसका क्या करते हैं? प्रयोग, उस आधार पे शब्द के भेद। उस आधार पे शब्द के दो भेद हैं। पहला कौन सा है? विकारी, और दूसरा क्या है? अविकारी। विकारी और अविकारी। तो विकारी के भी फिर पार्ट होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। विकारी के पार्ट होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी के पार्ट होते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये अविकारी के पार्ट होते हैं और ये विकारी के पार्ट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि विकारी और अविकारी क्या होते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, रूप, कारक, काल आदि के कारण जिनमें क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण क्या आए? परिवर्तन आए, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, मेरा, मेरी। लड़का था, इसका लिंग बदला तो लड़की हो गया, और अगर वचन बदलते तो लड़के हो जाता। ऐसे ही मेरा, ये पुल्लिंग में था, फिर इसको मेरी करके स्त्रीलिंग कर दिया, फिर मेरे करके इसको बहुवचन कर दिया। तो इनमें क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये शब्द कहलाते हैं कि विकारी शब्द, जिनमें क्या हो सके? परिवर्तन हो सके। लिंग, वचन, कारक, काल समय के अनुसार जो बदल जाए, या फिर वचन के अकॉर्डिंग, लिंग के अकॉर्डिंग वो बदल जाए, वो क्या कहलाते हैं? वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम अविकारी शब्द की, कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता। जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता। वो जिस रूप में है उसी रूप में रहते हैं सदैव। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। ठीक है। लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हुए अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसे अपनी पहली जिस अवस्था में थे, वचन, लिंग बदलने के कारण भी अपनी उसी अवस्था में रहते हैं, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो जैसे सनई, सनई, शनै शनै मतलब धीरे धीरे। तो क्या अब इनमें हम कोई चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये शनै शनै ही है, तो ये चाहे लिंग बदले, वचन बदले, कुछ भी, ये शनै शनै ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और औरों कर सकते हैं, औरों नहीं कर सकते, और भी नहीं कर सकते, सिर्फ और है तो और ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किंतु, हे, अरे, इनमें कोई कुछ भी हो जाए, लिंग, कारक, काल कुछ भी चेंज हो जाए, बट ये जैसे हैं उसी अवस्था में रहेंगे, तो इन्हें क्या कहेंगे? हम अविकारी शब्द कहेंगे। फिर इसके बाद ये इसके तत्सम, तद्भव और ये कुछ चेंज करके बताए गए हैं कि जो हिंदी से जो संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं उन शब्दों के बारे में। तो ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना। जैसे अस्थि, अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी। अंधकार, अंधेरा। आम्र, आम। अंगुली, उंगली। अश्रु, आंसू। उष्ट्र, ऊँट। कार्य, काज। क्षेत्र, खेत। ग्राम, गांव। चैत्र, चैत्र जो महीना होता है वो, जो हमारे देसी महीने होते हैं वो। धूम्र, धुआं। नासिका, नाक। पत्र, पत्ता। भक्त, भक्त। मृत्यु, मौत। ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके और इन्हें पढ़ लेना। तो जब एग्जाम में लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक बार इनको देख लेना। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। तो आप एक बार वीडियो पॉज करना और इसको देख लेना। तो उससे आगे क्या है फिर? बस ये तो इतना सा ही टॉपिक था, तो ये हमने पूरा बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। फिर उसके बाद हमारा ये विकारी शब्द शुरू हो जाएंगे। विकारी के भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े से बड़े टॉपिक हैं। बड़े तो नहीं है, बट विकारी के हिसाब से लगाएं तो इसके ये चार भेद हो गए। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो एक एक करके हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन अवश्य करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, एंड बाय फ्रेंड्स।